भाई भाई से बेईमानी क्यों करता है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई भाई से बेईमानी कर लेता है और वे चाहता है कि पूरी धन और संपत्ति मेरा हो जाए। ठीक उसी प्रकार एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और वे शिक्षा देने के बाद दुनियादारी के बारे में भी रोज उन्हें एक कथा सुनाते थे, एक कहानी बताया करते थे। ठीक उसी प्रकार उस दिन भी उन्होंने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि बच्चों, आप तो भली भांति जानते हो कि संसार में कुछ लोग ऐसे लालच करते हैं कि उनकी लालच बहुत बड़ी होती है और वे अपने भाइयों से बेईमानी कर लेते हैं। यानी इसका मतलब है कि भाई भाई से बेईमानी क्यों करता है। क्या आप लोगों को इस प्रश्नों का उत्तर किसी ने बताया है? क्या ये प्रश्न आपने किसी के मुंह से सुना है? सारे शिष्य कहने लगे कि हे गुरु, आज तक हम लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे जाने नहीं है कि भाई भाई से बेईमानी क्यों करता है। क्या कारण होता है कि वो भाई भाई से बेईमानी कर लेता है? गुरु कहने लगे कि आज मैं आप लोगों को इसे कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत गहरी बातें हैं। और उन्होंने सुनाना जारी रखा और वे कहने लगे कि मध्य राज्य में एक राजा राज करता था, जिसके 2 बेटे थे और वे दोनों काफी सुंदर थे। उसकी एक बेटी भी थी। वो अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एक दिन उसके मन में आशंका हुआ। उसने सोचा कि नहीं, हम अपनी बेटी को इस संपत्ति से हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि इसकी शादी तो राजा के घर में हो चुकी है। अगर मैं ये संपत्ति अपने नाम रख लेता हूँ तो आगे चल के हो सकता है मेरे बेटे अपनी बहन को संपत्ति नहीं दे, उसके बाद भी वो ले सकती है। इसलिए वो राजा ने एक वकीलों को बुलाया और वे विचार किया और कहा कि वकील साहब, मैं अपनी संपत्ति अपने बेटे को नाम करना चाहता हूँ। उसके बाद वह दोनों लड़कों को दिखाया और कहा कि इन दोनों लड़के के नाम करना है। जो छोटा लड़का था उसके नाम वो वकील सीधे मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी इसकी उम्र उतना नहीं हुआ है जितना आप चाहते हो, इसके नाम से संपत्ति नहीं होने वाली है। तभी राजा कहने लगा कि कुछ भी करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये बड़ा नहीं हो तब तक इसके नाम से संपत्ति नहीं होगा। राजा ने अपने बड़े बेटे के नाम वो संपत्ति कर देता है। जब वो राजा अपने बड़े बेटे के नाम संपत्ति करता है, उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उसकी बेटी को पता चलती है। बेटी पिता के पास आकर बहुत ज्यादा रोती है, माँ के पास आकर रोती है और कहती है कि माँ और पिता, आप लोगों ने मेरी संपत्ति भाई के नाम कर दिया। अब तो भाई मेरा मान आदर नहीं करेंगे। राजा कहने लगा कि बेटी, तुम्हारा शादी तो हम धूमधाम से बहुत सारा खर्च लगाकर राजा के राज दरबार में कराए। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम आखिर हमारे धन संपत्ति के बारे में सोचकर लालच क्यों करती हो? वह बेटी कहने लगी कि पिता, चाहे कितना भी बेटी के पास संपत्ति धन क्यों ना हो, जब तक वह अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपनी भौजाई से एक वस्त्र उसे न मिल जाता, तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरे पिता होकर ही आप लोगों ने मेरी हक ही मार दिया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा यहाँ पे पैर नहीं रखूंगी। और वे वहां से चली जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। एक समय बाद राजा और रानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अपने बड़े बेटे से कहकर जाते हैं कि बेटा, अपने भाई को संपत्ति तुम बराबर हिस्सेदारी में दे देना। जब दोनों लड़के बड़े होते हैं तो बड़ा लड़का की शादी हो जाता है और छोटे लड़के की भी शादी होने वाली थी। वे छोटे लड़कों को भी शादी करवा देता है। दोनों भाइयों में धीरे धीरे प्रेम उसी तरह था जिस तरह उनके माता पिता बचपन में उसे प्रेम करते थे। लेकिन जब से शादी हुई तब से बड़े भाई, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दूसरे किस्म के व्यक्ति बन गए थे। उसकी पत्नी हमेशा छोटे भाई की पत्नी से झगड़े लड़ाई किया करती थी। एक दिन उनकी झगड़े लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें बंटवारा की आवश्यकता हो गया। तभी उसकी बड़ी पत्नी, जो बड़े भाई की पत्नी थी, वो उससे कहने लगी कि तेरा हक नहीं होगा, तेरा हक तो पिता ने दिया ही नहीं, ये सारा तो मेरे पति के नाम से है। और वे बड़ा भाई भी गुस्से से कहने लगा कि मैं तेरे को हिस्सेदारी नहीं दूंगा।
छोटा भाई जानता था कि बड़े भाई गुस्से में है, इसलिए वह हिस्सेदारी नहीं दे रहे। कुछ महीनों बीत जाने के बाद छोटा भाई ने कहा कि भाई, हम दोनों को बंटवारा कर लेना चाहिए। अगर हम दोनों बंटवारा नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद वह बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाता है। जितनी कम कीमती जमीनें थी उसे देता है और ज्यादा कीमती वह ले लेता है। जब वह कहता है कि ये नाइंसाफी है तो कहता है कि ठीक है, अब तो ये पूरी संपत्ति मेरे नाम है। अगर मैं तुझे दे रहा हूँ तो तुझे लेना होगा, अगर नहीं तो ये भी नहीं दे पाऊंगा। वह छोटा भाई ने सोचा कि ठीक है, मुझे ले लेना चाहिए। उसने जितना भी सारा दिया उसने लिया और उसने अपने नाम ही करवा लिया। उसके बाद अब वह अपने जीवन में जीने लगा। धीरे धीरे उन दोनों में झगड़े लड़ाई होने के कारण अलग अलग घर बन गए। छोटे भाई के जीवन में संतान की प्राप्ति हुआ, लेकिन बड़े भाई के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाया। छोटे भाई के जीवन में एक और बेटे की प्राप्ति हुआ, अब जाके बड़े भाई के जीवन में एक बेटी की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। छोटे भाई अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया और बड़ा भाई जहां था वहीं पे रह गया, क्योंकि उसे बेईमानी का फल मिल रहा था। एक दिन दोनों भाई बुढ़ापे की ओर चले गए थे। अपने बहन अपने बेटियों को और बेटों की शादी कर दी। बड़ा भाई अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद उसकी बेटी यहीं पे रहने लगती है। उसकी बेटी दामाद उसका देखभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह ये सोचते हैं कि इनकी पूरी संपत्ति हम अपने नाम करा लेंगे। जब वह अपनी बेटी के नाम संपत्ति करते हैं, उसके बाद वह बेटी उन्हें दुख देने लगती है। जब भी उन्हें किसी भी तरह के दुख और तकलीफ होता है, तभी वह अपने बेटी से कहते हैं, दामाद से कहते हैं। दोनों उन पे गुस्से करते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। ये सब देखकर छोटे भाई को गुस्सा आता, लेकिन वह क्या कर सकता, कुछ भी करने लायक अब तो नहीं बचा था। उसकी भाई उससे बेईमानी किया था। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। उसने अपनी बेटी से कहा और कहा कि ये तो धन हमारा है। वह कहने लगी कि धन तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं, वह इलाज नहीं कराती है। इतने में उस बुढ़िया की तबीयत भी खराब होती है और वे बुढ़िया बुढ़ापे की ओर चली जाती है। उसे इलाज कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता था। उसके पेट में पत्थर हो जाते हैं। पत्थर के लिए वो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वह दर्द देता था और इलाज कराने में बहुत ज्यादा खर्च भी आया करता था। उसकी बेटी ही मिलकर और उसके दामाद ने मिलकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो सरकारी था। उसमें वह सही ढंग से इलाज नहीं होता। फिर वह ला देते हैं, क्योंकि लोग उन पे तना मार रहे थे। कभी कभी तो बेटी और दामाद अपने माता पिता को मारने और पीटने पे दौड़ जाते हैं। कभी तो बेटी अपनी माँ को मार देती और पिता को मार देती, लेकिन माता पिता ये सब नहीं कहते, क्योंकि उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ता। संसार में कुछ ऐसी बुरी बेटियां हैं जो अपने माता पिता को ये हालात करती है, मारती है और गाली देती है। ठीक उसी प्रकार वह बेटी हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया और वे बुढ़िया धीरे धीरे दुख और तकलीफ को काटकर मृत्यु को प्राप्त हुई। अब तो बारी इस बूढ़े का था, जो बूढ़े अपने भाई से बेईमानी किया था। एक समय बाद ये बूढ़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। एक जगह पे बैठ के वह खाना खाता और वहीं पे टॉयलेट करता। जब वो टॉयलेट कर देता, उसे वो बहुत ज्यादा मारती और पीटती, गाली देती। गांव समाज के लोग पूरी तमाशा देखते, लेकिन कोई किसी को सहारा नहीं बनता। समय धीरे धीरे बीतता ही चला गया। एक समय बाद वह किसी भी चीजों को देखकर तरसता और कहा करता कि मुझे ये खाना है। वह बेटी अपने बच्चों को खाने के लिए वह सामग्री देती, लेकिन वह अपने पिता को नहीं देती। उसे वह तरसाती और उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हुआ। बहुत सारे दुख और तकलीफ काटने के बाद उसके शरीर में बीमारी हो गई। शरीर में कीड़े पड़ गए और वे कीड़े बदबू देने लगे, जिसकी वजह से वह बेटी ने खेत की तरह एक मकान बनवाया। खेतों की ओर झोपड़ी बनाने के बाद वहीं पे अपने पिता को छोड़ दिया। दिन में एक बार वो भोजन ले जाकर देती और भोजन देकर अपने नाक को दाबकर वहां से भाग कर आते। और धीरे धीरे वह बूढ़ा बहुत ज्यादा रो रहा था। एक समय आया कि वह बूढ़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उन दोनों को शांति मिला। और कुछ ही महीनों बाद जैसे वो बूढ़ा इस संसार को छोड़कर मरा, तभी उसके बेटी और दामाद दोनों की तबीयत खराब हो गई और दोनों बीमारी में पूरी तरह से व्याकुल हो गए। दामाद तो बिल्कुल सही हो गया पैसे लगाने के बाद, लेकिन बेटी सही नहीं हो रही थी। वह मुंह से बागड़ हो गई, यानी गूंगी हो गई।
उसका कोई देखभाल करने के लायक नहीं बचा था। उसके बाद उनका वो हालात हुआ कि आज भी वो इस जीवन को दुखों के कारण काट रहे हैं। गौतम बुद्ध ने जब ये कहानी अपने शिष्यों को सुनाया, शिष्य लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि इसलिए भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए। और वे पिता ने बेटी से बेईमानी किया था। बेटी से बेईमानी करने से यही उसका हाल हुआ, उसका धन और संपत्ति बर्बाद हुआ। उसने भी जीवन में दुख और तकलीफ काटा। और उसका बेटा अपने भाई से बेईमानी किया था और आगे चल के उसका ये हालात हुआ। और जो बेटी, एक तो उसका पिता ने गलती किया था जो अपने भाई से बेईमानी किया, लेकिन वो बेटी ने भी अपने पिता की तरह गलती किया, जिसके चलते गलती करने वाले के ऊपर भी अगर आप गलती करते हो तो आपको भी भगवान सजा देता है। और वे बेटी को गूंगी कर दिया। और वे बेटी को बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हो रहा था, क्योंकि उसके बेटे और बहू देखे थे कि ये अपनी माँ को और पिता को किस तरह परेशान की थी, उसी तरह वो करने लगे। इसलिए कहते हैं कि आप जैसा कर्म करिएगा फल तो वैसा ही मिलेगा। अगर आप अपने माता पिता के ऊपर जैसा बुरा व्यवहार करिएगा उसी तरह वह बुरा व्यवहार होगा। ठीक उसी प्रकार आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग कभी भी अपने भाई से बेईमानी नहीं करना है। और आपसे अगर आपसे आपकी बहन कुछ मांगे उसे भी देना है। नहीं भाई से बेईमानी करना है, नहीं बहन से बेईमानी करना है, नहीं पिता से करना है, नहीं माता से करना है, नहीं इस संसार में किसी से बेईमानी करना है। ये बात सुनने के बाद उनमें से एक शीर्ष ने बोला कि लोगों से बेईमानी करना कैसे हुआ। तभी वह गौतम बुद्ध कहने लगे कि लोगों से बेईमानी करने का मतलब ये है कि अगर लोग की संपत्ति आप हड़प लेते हो, चुरा लेते हो, धोखेबाजी से उसे ले लेते हो, ये सब नहीं करना है। नहीं तो इसका भुगतान बहुत बड़ा होगा। और हर एक किसी को बुढ़ापे में जाना है। अगर आप बुढ़ापे में जाओगे तो आपको वह सजा मिलेगा जो आप जीवन में कभी भी भूल नहीं सकोगे। ये बात सुनने के बाद सारे शिष्य घबराए थे और उन्होंने कहा कि लेकिन तो बहुत सारे भाई लोग अपने भाई से बेईमानी करते हैं, उसके बाद भी तो उन्हें ऐसी दुर्दशा नहीं होता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि जिस तरह हम मछली मारने तालाब में जाते हैं और तालाब में मछली मारते हैं तो पूरी मछली मार नहीं पाते हैं, उसी तरह इस संसार में अगर किसी व्यक्ति को दुख और तकलीफ नहीं हुआ, उसे उसका फल नहीं मिला, तो मरने के बाद तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, फल तो उसे अवश्य मिलकर रहेगा। आप लोगों को यही बातें ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस तरह वह गौतम बुद्ध रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान वाली कथा, ज्ञान वाली बात समझाया करते थे और बताया करते थे और कहा करते थे कि इंसान को हमेशा अपनी इंसानियत पे भरोसा करना चाहिए। इंसान के पास चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके पास एक चीज होना चाहिए। वह एक चीज यही है कि वह उसके पास इंसानियत होना चाहिए। लेकिन आजकल के समय देखिए कि भाई भाई से बेईमानी करता है, बहन बहन से बेईमानी करती है, माता पिता भी कुछ औलाद को तरफ देखते हैं, कुछ के तरफ नहीं देखते। उन सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को जरूर एक बार सुने, या अपने माता पिता को सुनाए या अपने भाई बहन को सुनाए, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा कीमती है और इसमें ज्ञान की बातें हैं कि जो जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही मिलेगा। अगर आपका भाई अगर आपसे बेईमानी करता है, अगर आपसे वो ताकतवर है, अगर आपके साथ पंच लोग भी खड़े नहीं है, क्योंकि पंच लोग वही पंच करते, क्योंकि पंच लोग भी वैसे हो चुके हैं। कुछ पंच ऐसे हैं जो पंचायत उसी तरह करते हैं जिसकी लाठी शक्तिशाली है, यानी जो मजबूत है, पैसे वाला है, ताकतवर है, ज्यादा बोलने वाला है, उसकी तरफ से पंचायत होती है। और जो लाचार है, कमजोर है, उसकी तरफ से नहीं होती है। तो आपको यही सुकून करना है कि इस संसार में हम खाली आए हैं और खाली चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना हक मत लीजिए, लड़िए, पंच लोगों से मिलाकर लड़िए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा है और उसमें मार झगड़े लड़ाई होने वाला है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनसे तो झगड़े लड़ाई करके अपना हक नहीं ले सकते। भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान सबका न्याय करता है और वे वैसा न्याय करता है कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि भगवान के लाठी में बहुत जोड़ों की चोट होती है लेकिन आवाज नहीं होती है। वे मारता है तो बाजता नहीं है, लेकिन वह इतना जोर से मारता है कि इंसान
उसकी लाठी के जोर से वो उठ नहीं पाता है। बस आपको ये सब बातों को ध्यान देना है और अपने जीवन में इंसानियत को बरकरार करते हुए भी अपने जीवन को व्यतीत करना है। दोस्तों, इस कहानी को, इस कथा को यहीं पे समाप्त करता हूँ।